चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास चरक चिकित्सा का रिवीजन। और चरक चिकित्सा के रिवीजन में सबसे पहले हमारे बात करते हैं रसायन अध्याय के बारे में। और इस रसायन अध्याय में आपको पता होगा कि सबसे पहले इसमें 4 पाद हैं, इसमें इसके 4 उपपाद के बारे में, और इसमें कुल योगों की संख्या जो बताएगी वो 63 बताएगी, जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है अभ्या आम्ल की अध्याय, दूसरा प्राण कामनी, तीसरा कल्पचिति और चौथा हमारे पास आयुर्वेद समुत्थानी है। इसमें अभ्या आम्ल की में जो हमारे पास मैंने बताया था कि टोटल हमारे पास 6 योग बताए गए, जबकि प्राण कामनी में 37, कर प्रचिति में 16 बताया गया, और आयुर्वेद समुत्थानी, आयुर्वेद हमारे चारों तरफ है, तो 4 योगों के बारे में बताया गया। इसमें आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपसे मध्य रसायन का वर्णन कौन से पाद में किया गया है, तो तीसरे पाद में, जिसका नाम है हमारे पास कर प्रचिति। आपसे पूछा जा सकता है पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग कहाँ किया गया, आपको पता है। पूछा जा सकता है शिला जतु का वर्णन कहाँ किया गया है, तो ये हमारे पास तीसरे में बताया गया। इसके अलावा आपसे पूछा सकता है भल्ला तक के 10 योग के बारे में कहाँ बताया गया है, तो दूसरे पाद में, जबकि च्यवनप्राश के बारे में, हरित आदि रसायन और प्रथम ब्रह्म रसायन के बारे में अभ्या आम्ल की अध्याय में बताया गया है। जबकि सबसे लास्ट में अगर आते हो तो यहाँ पे इंद्रोक्त रसायन, इसमें द्रोणी प्रावेशिक रसायन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है आचार्य रसायन का वर्णन किया गया है। जब हम संहिताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं रसायन का वर्णन। और रसायन का वर्णन चरक संहिता के चिकित्सा स्थान की स्टार्टिंग में, सुश्रुत संहिता के मिड में आपको मिलेगा चिकित्सा स्थान, और अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में उत्तर तंत्र में इसका वर्णन मिलता है। हमारे पास रसायन और वाजीकरण का प्रयोग हमारे पास दोनों के लिए है, स्वस्थ पुरुष के लिए भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले रसायन का वर्णन इसलिए किया जाता है क्योंकि रसायन से सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है, और वाजीकरण जो होता है वो कैसा होता है, राजस होता है। इसलिए इसका प्रयोग जो बताया गया वो अश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हमारे पास सबसे पहले रसायन का वर्णन किया गया। सुश्रुत संहिता में अगर आप पढ़ोगे तो सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि 7 लोग ऐसे हैं जो अचिकित्सीय रसायन के सेवी नहीं होते हैं। कौन कौन से? अजितेंद्रिय है, आलसी है, जो दरिद्र है, प्रमादी है, व्यसनी है, जो पाप कर्मी है, और जो औषध का अपमान करते हैं। इसी तरह से हमारे पहला अध्याय जिसका नाम है अभ्या आम्ल की रसायन पाद, इसमें भेषज के 9 पर्याय आपको बताए गए हैं। कौन कौन से? चिकित्सा का आदि हनम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रश्न प्रकृति स्थापनम हितम। इसमें से एक क्वेश्चन आपको दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भेषज का पर्याय नहीं है। भेषज के भेद 2 हमारे पास बताए गए, कौन कौन से? स्वस्थ के ओज को बढ़ाने वाला, स्वस्थ मनुष्य के, और आर्तस्य रोगनुत होता है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के उत्तम भाव को बढ़ाने वाले, और रोग आक्रांत मनुष्य के रोगों को दूर करने वाला हमारे पास भेषज 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान सुनिएगा, औषध 3 प्रकार की होती है। जब हमने आपको पढ़ाया था 11वां नंबर का चैप्टर जो हमारे पास ऐषणा वाला पढ़ा था, उसमें हमारे पास DYS करके बताया था, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, और हमारे पास सत्व अजय। चिकित्सा नहीं है, औषध के भेद होते हैं। और भेषज 2 प्रकार का होता है, एक बाधन होता है, एक सानुवादन, जिसको एक्यूट और क्रोनिक के नाम से जानते हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास और पॉइंट कहता है क्या, कि जो औषधि द्रव्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ऊर्जा प्रदान करे उसे वही वृक्ष होता है और रसायन होता है। रसायन द्रव्य का प्रयोग रोग नाशन के लिए, और रोग नाशक द्रव्यों का प्रयोग रसायन के लिए किया जाता है। लेकिन जब चक्रपाणी का मत पढ़ोगे तो चक्रपाणी कहते हैं जो दूसरा वाला पोर्शन होता है इसमें, वो आर्तस्य रोग हरम होता है। और गंगाधर भी कहते हैं कि दूसरा वाला पोर्शन जो होता है वो रसायन होता है। मतलब यहाँ पे स्वस्थ ओजस कर्म, और दूसरा हमारे पास आर्तस्य रोगनुत है ना, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रसायन सेवन से लाभ क्या होता है? दीर्घमायु, स्मृति, मेधा, आरोग्यम, तरुणम, प्रभावर्ण, सौराउदर्य, देह इंद्रिय बलम, परम वाक सिद्धि, प्रणति, कांति, लभते ना रसायनात्, लभोपाव सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। ये लाइन पूछा जाता है, लाभोपायो सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये चरक संहिता का रसायन का डिफिनीशन है। जब सारंगधर संहिता पढ़ते हो तो सारंगधर संहिता में कहता है कि रसायनम तद्गेयम यद जरा व्याधि नाशनम, और विध्वंसम करके आ जाता है तो हमारे पास चक्रपाणी की लाइन होता है। बाजीकरण के संदर्भ में हमारे पास अगर देखोगे तो कहता है कि प्रभूत शाखा साखी ये न चत्य यथा महान भवत्य बहुमतः प्रजा नाम सुबहु प्रजा। इसके अलावा हमारे पास बाजीकरण की निरुक्ति आती है चरक चिकित्सा के पहले ही अध्याय में, आपको मिलता है कि क्या होता है, यश लक्ष्मी बल पुष्टि जिससे मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाजीकरण कहते हैं। रसायन के 2 भेद होते हैं हमारे पास, एक कुटी प्रावेशिक होता है, एक वाततापिक होता है। इसमें जो कुटी प्रावेशिक होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है, और कुटी प्रावेशिक में जो कुटी बनाई जाती है उसका जो दिशा होना चाहिए पूर्व और उत्तर की दिशा में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमारे पास वित्सार उत्सेद संपन्ना, 3 गर्भ वाला होना चाहिए, और छोटे छोटे उसमें क्या होना चाहिए? खिड़कियां होनी चाहिए, जिसमें हम लोग कहते हैं सूक्ष्म लोचनम होते हैं। घन वृत्ति सुखा, और कुटी प्रवेश की विधि है, कब अंदर जाना चाहिए? तो उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में जाना चाहिए। इसके अलावा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जो मैंने आपको ऐड कराया है कि जंताक स्वेद और कुटी स्वेद, हमने आपको स्वेदाध्याय में पढ़ाया था। जंताक स्वेद जो होता है वो हमारे पास हेमंत ऋतु में होता है, 16 रत्नी के बारे में, अनेक वातायतन होता है, चतुष्कस्कु मात्र पुरुष प्रमाण होता है। जबकि कुटी स्वेद के बारे में बताया था कि घन वृत्ति, उस पर किसका लेप होता है? कुष्ठ आदि का लेप होता है, उसमें कोई दरवाजा नहीं होता कोई हमारे पास, तो अलोचनम कहते हैं, अनति उत्सेद विस्तार होता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हसंतिका का वर्णन किया गया। हसंतिका अंगीठी को बोल सकते हैं। तो रसायन के लिए हम लोगों ने कुटी में प्रवेश किया रसायन सेवन के लिए,
उसके पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने शरीर की शुद्धि कर लेना चाहिए। तो संशोधन द्रव्य के लिए हमारे पास हरित के आदि चूर्ण आता है। और हरित के आदि चूर्ण में क्या-क्या आता है? हरित की नाम चूर्णा सेंधव आम्लकेह गुणम वचा विडंगः रजनी पिप्पली विश्वभेजन। मैंने कहा था कि इसके सारे कंटेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब ये सेवन कर लिया, सेवन करने के बाद से हमारे पास देखते हैं, फिर सरसर्जन क्रम कराते हैं, वो 3 रात्रि, 5 रात्रि या 7 रात्रि तक हम लोग सरसर्जन कराते हैं। फिर हमारे पास हरितकी के बारे में आता है। हरितकी कैसा होता है? पंच रसा होता है, 5 रस होता है, इसमें लवण नहीं होता है। इसके लिए कहा कि ये वह स्थापनी पराम होता है, सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। ये क्या होता है? तमक श्वास में देते हैं, कैलब्य में देते हैं, स्रोतसों के विबंध को खत्म करने वाला होता है। स्मृति बुद्धि प्रमोहम जयेत शीघ्रम हरित की। हरित के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको भाव प्रकाश में क्लियर कराया था। कौन से इंसान जो है हरितकी का सेवन नहीं कर सकते हैं? तो अजीर्ण रुक्ष भोजी नाम स्त्री मद विस्कर्षिता सेवने ना अभ्यास क्षुधा तृष्णा अर्दिता। यहाँ पे अर्दित का मतलब रोग नहीं, अर्दित रोग नहीं, ये पीड़ित का मतलब होता है। आम्लकी और हरितकी जो होता है सेम सेम होते हैं, बस विपर्य में क्या होता है, इसके क्या होता है, अंतर होता है। तो ये पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा हरितकी और आम्लकी दोनों के गुण कर्म समान होते हैं। हरितकी उष्णवीर का होता है और आम्लकी जो होता है शीतवीर का होता है। आपको ध्यान रखना है कि हरितकी और आम्ल की सस्यानी अमृत के समान, इसकी गुठली रहित फल जो होता है वो कैसे होता है? अमृत के समान लाभकारी होता है। तो हरितकी के बारे में बात करते हैं जरा। तो हरितकी का जो बॉटनिकल नेम बताया गया टर्मिनला चेबुला होता है और इसकी फैमिली जो होती है कमरटेसी होती है। और इसके संदर्भ में कुछ बताया गया है कि चर्बिता वर्धिता अगिनः पेशितः मलशोधनी सुन्ना संग्रहणी पथ्या भ्रिष्ट प्रोक्त त्रिदोषनुत। मतलब हरितकी को चबा के खाओगे तो अग्नि का वर्धन करेगा, हरितकी को पीस के खाओगे तो मल का शोधन होगा। अगर हरितकी को सेवन उबाल के खाते हो तो ग्राही होता है और भून के खाने के बाद त्रिदोष नाशक होता है। इसके अलावा हमारे पास हरित की अगर दोषों के अनुसार देखा जाए तो लवणेन कफम हंति पित्तम हंति शर्करा घृतेन वातजम रोगम सर्व रोग गुणान्विता। अगर हरित की लवण के साथ लेते हो तो कफनाशक होता है, हरित की शर्करा के साथ लेते हो तो पित्तनाशक होता है, हरित की घृत के साथ वातनाशक और हरित की गुण के साथ लेते हो तो सर्वनाशक बताया गया। इसके अलावा हमने आपको बताया था ऋतु हरित की, और ऋतु हरित की में मैंने बताया था सिंधुत्व सुंठी शर्करा कड़ा मधु गुणे क्रमात्। मतलब वर्षा ऋतु में हमारे पास हरितकी को सेंधव के साथ, शरद ऋतु में शर्करा के साथ, हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ, शिशिर में ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दिया था पिपली के साथ, वसंत ऋतु में मधु के साथ और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ लिया जाता है। इसके अलावा हरितकी के हमारे पास 7 भेद होते थे। कौन कौन से? विजया है, रोहिणी है, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी होता है। विजया जो होता है लाबू लेके चलता है, रोहिणी हमारे पास गोल गोल होता है, पूतना हमारे पास सूक्ष्म होता है, अमृता मांसल होता है, अभया जो होती है पंचरेखा, जीवंती जो होती है हमारे पास स्वर्ण वाली होती है, जबकि चेतकी जो होती है त्रिरेखा होती है। आपसे पूछा जाता है इनका प्रयोग। विजया जो होती है सर्वरोगनुत होती है, जबकि रोहिणी व्रण में यूज किया जाता है, पूतना प्रलेप, अमृता जो होता है शोधन में यूज करता है, जबकि अभया को नेत्र रोगों में, जीवंती तो सर्व रोग हर होती है, जबकि चेतकी जो होती है रेचन का काम करती है। चेतकी के 2 भेद होते हैं हमारे पास, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल वाली जो होती है 6 अंगुल लंबी होती है, कृष्ण वाली 1 अंगुल लंबी होती है। चेतकी का शब्द छोड़कर बाकी जो चारों चीजें होती है जैसे स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध, सब जो रेचक होते हैं। और सुकुमार पुरुषों के लिए जो चेतकी होती है पथ्य मानी जाती है। और सभी हरित की वेद में जो विजया होती है उसको प्रधान माना जाता है। हरित की में रसों में रहने का जब स्थान देखा जाता है तो मिंगी में उसके जो रेशे होते हैं उसमें मधुर रस होता है, जो सॉरी मिंगियों में मधुर रस होता है, रेशों में जो होता है हमारे पास अम्ल रस होता है, छिलके में कटु रस, बृंत से तिक्त रस और गुठली में क्या होता है? कसाय रस होता है। भोजन के साथ हरित की जो सेवन करता है तो बुद्धि बल और इंद्रियों को बल देने वाली होती है। भोजन के उपरांत हरित की का सेवन जो होता है त्रिदोष नाशक होता है। और वही बात मैंने बोला कि हरितकी के सेवन अयोग्य कौन? रुक्ष है, कृष है, गर्भणी है, जो रक्त मोक्षी है, उनको नहीं देना चाहिए। स्निग्ध घन वृत गुरु और जल में डूबने वाली हरितकी जो होती है वो श्रेष्ठ माना जाता है। अब इस चैप्टर में कितने योग बताए गए हैं? मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी के 54 मंत्र से सबका लक हरा हो जाता है। ब्रह्मा से हमारे पास प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन च्यवनप्राश होता है, तीसरा हमारे पास आम्लक रसायन होता है और चौथा हमारे पास हरित के आदि रसायन, जिसमें सबसे पहले आते हैं ब्रह्म रसायन। और ब्रह्म रसायन में 5 पंचमूल बताए गए। हरित की आम्लकी का रेशियो जो होता है 1:3 होता है। इसमें हमारे पास 10 गुने जल में पाक करते हैं, 10th भाग का अवशेष लेते हैं। ताम्र पाक में मृदु अग्नि हमारे पास होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें हमारे पास सीतोपला कितना लेते हैं तो 1000 लिया जाता है। तेल 2 अढ़क लिया जाता है। याद रखना इसकी मात्रा क्या है? इतनी मात्रा जो खाने की मात्रा को नुकसान ना करे, न उपराधती, याद रखिएगा। द्वितीय अम्ल का रसायन में हमारे पास 1000 आम्ल की है, हरित की नहीं है। इसमें हमारे पास कुछ घटक द्रव्य बताए गए जिसमें कनक है, रजत है, ताम्र है, प्रवाल है और काला अयस्क का चूर्ण, मतलब लौह चूर्ण के बारे में। उसके बाद से ब्रह्म रसायन की फलश्रुति मैंने बताया था। श्रुते धारत्वम सत्वम आरसम चा प्रवर्तते धरणी धारः वायुना समविरकम और भवत्य अविषम। इंसान अगर विष भी खा लेता है तो वो विष जो होता है काम नहीं करता है उसके सामने। दूसरा च्यवनप्राश, और च्यवनप्राश के बारे में आंवला की जो मात्रा बताई गई वो 500 क्वाथ द्रव्य होते हैं तो 36
फिक्स होते हैं, द्रव्य जो होते हैं एक एक पल लिया जाता है, प्रत्येक द्रव्य हमारे पास 7 होते हैं। जो अगर बात करें मधु जो होता है 6 पल लेते हैं, तुआ क्षीर 4 पल लेते हैं, पिपली 2 पल लेते हैं। तो अगर एलापत्र और केसर जो होता है पलम एकम और मात्रा सेम कंडीशन वही जो हमारे पास प्रथम ब्रह्म रसायन का था। इसमें याद रखिएगा कि क्वाथ द्रव्य में अष्ट वर्ग के घटकों में महामेदा क्षीर को काकोली और वृद्धि नहीं है, मतलब 8 में से केवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसकी फलश्रुति बहुत इंपॉर्टेंट, परमुक्तो रसायनम अग्नि की वृद्धि करने वाला होता है, क्षीण छतानाम वृद्धानाम च बलानाम च अंग वर्धनम, ऐसा ही आपको उन्माद अपस्मार में मिलता है, और मूत्र शुक्र स्थान से दोषों का अपकर्षण करने वाला होता है। जबकि आम्ल रसायन के 4 विधि बताए गए हैं, आम्लकी को हरित की, आम्ल की विभित की, हरित की विभित की और आम्ल की हरित की विभित की को ले सकते हैं। इसमें पलाश क्षार के क्या करते हैं, भावना देते हैं। इसके सेवन काल में अन्न का नहीं खाया जाता, अन्न आहार का निषेध हो जाता है। फिर उसका हरित के आदि रसायन प्रथम बताया गया, जरूरी नहीं है, हाँ एक बार ध्यान रख लेना, त्रिफला है, पंचमूल है, पिपली है, मधुक है, जीवक रिश्वक होता है। भावना द्रव्य विदारी कंद का स्वर से अष्टगुण क्षीर की भावना दिया जाता है। हरित की द्वितीय रसायन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसकी मात्रा याद रखिएगा, एक पानी तल होता है और इसकी फलश्रुति पूछी जाती है त्रिवर्ष प्रयोगात वर्षम, अगर 3 वर्ष तक इसको प्रयोग कर ले तो इंसान 100 साल तक क्या करता है, जीवित रहता है। इसके अलावा इस रसायन के महत्व में हमारे पास एक लाइन कोटेशन बोला था याद रखने के लिए, यथा अमृणाम कहते यथा अमृणाम अमृत भगवतः सुधा तथा महर्षिणी रसायन विधा पुरा। ये ध्यान रखना है, ये किसके लिए बताया गया है, पहले अध्याय के पहले पाद में। दूसरा हमारे पास प्राण कामनी अध्याय, और इसमें रसायन से उनके कुछ लाभ बताए गए कि त्रिदोष साम्यकर होता है, प्रभाव वर्ण स्वर को उत्तम बनाने वाला होता है, वय को स्थापन करने तो जानते हो। ग्राम्य आहार के सेवन से क्या क्या हानि होती है, तो हमारे शरीर में जो मांस होते हैं वो शिथिल होने लगते हैं, संधियां जो होती है अलग अलग होने लगती है, शुक्र नहीं निकलता है, ओज का क्षय हो जाता है, स्मृति बुद्धि और छाया जो होती है क्या होती है, नष्ट होती है। इसमें पहला हमारे पास योग जाता है आम्लक घृत, और आम्लक घृत के संदर्भ में कहता है कि अगर इसका सेवन कोई इंसान करता है तो अप्रतिहत गति से स्त्री के साथ क्या करता है, मैथुन करता है, और बहुत ज्यादा उसके बच्चे होते हैं, अपत्य होता है। बृहद शरीरम गिरिसार सारम, ध्यान रखना है, बृहद शरीरम गिरिसार सारम स्थिर इंद्रिय चौति बल इंद्रिय, यह ध्यान रखना है। बच्चे इंसान जो होता है 100 साल तक निरोगी रहता है। और भवत अपत्य विपुल स्थिर, बहुत सारे इसको विपुल मतलब बच्चे पैदा होते हैं। आम्लक औले में आम्लक जो होता है 1000 होता है, पिपली जो होता है 1000 होता है। इसमें पलाश, तरुण और क्षारोदक की भावना देते हैं। 6 महीने तक इसको अंदर भूमि में रख के सेवन करना, रखा रहना होना चाहिए। इसमें एक ही लाइन पूछा जाता है कि कौन से अवलेह का सेवन जो होता है प्रातः काल में करना चाहिए, सायं काल में नहीं करना चाहिए। तो यही आम्लक अवलेह है जिसका सेवन हमको प्रातः काल में सेवन करें, सायं काल में इसका सेवन नहीं करना है। जबकि आम्लक चूर्ण बस याद रखना इसी में दिया गया। विडंगा अवलेह में विडंग तंडुल और पिपली तंडुल का जो रेशियो बताया गया 1:1। नागवाला रसायन के बारे में, नागवाला का जो नाम है हमारे पास गेरिवा हिरिसूटा है, मैंने बताया था। सारी बलाएं मालवेसी, नाग जो होता है टीले पे रहता है। इसके बारे में कहता है कि इसका संग्रहण जो करता है तपे तपस्या में करना चाहिए। इसका प्रयोजांग मूल होता है। इसका मात्रा जो बताया गया है 1 पल से 1 कर्ष होता है, 1 साल तक इसको प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग रसायन का सेवन करते हैं, कुटी प्रावेशिक विधि से इसका भी सेवन करना चाहिए। 19 बलादी रसायन का वर्णन यहाँ पे किया गया, और पूछा जाता है कि 19 बलादी रसायन का क्या प्रयोग करोगे, तो सोरस का प्रयोग करोगे। और इस 19 बलादी रसायन में वय स्थापन महाकषाय का क्या होता है, समावेश होता है। भल्लातक के संदर्भ में किस प्रकार के भल्लातक लेना चाहिए, पक्व जंबू प्रकाश वर्ण वाले लेना चाहिए। इसका संग्रहण कब करना चाहिए, सूची शुक्र में करना चाहिए। यौ की राशि में इसको 4 महीने तक रखना चाहिए। इसका प्रयोग काल बताया गया, सहस्र बताया गया है। और इसके बाद बताते हैं कि इसकी संख्या हमारे पास 10 से लेके 30 तक जाते हैं, टोटल 1000 लिया जाता है। जब सुश्रुत पढ़ोगे तो 1 से 70 लेते हैं, वाग्भट करोगे तो 8 से हमारे पास 40 लिया जाता है। और जब भी इसका सेवन करिए, मुख के अंदर आप सर्पी मतलब घृत लगाइए कि मुंह आपका जले ना। और इसका परिहार काल क्या है, परिहार काल सेवन काल से 2 गुना होता है, सुश्रुत ने 3 गुना होता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना कि भल्लातक का जो बॉटनिकल नेम होता है सेमिकार्पस एनाकार्डियम होता है, इसकी फैमिली एनाकार्डियेसी होती है। इसके इंग्लिश नेम देखा जाए तो मार्किंग नट कहते हैं। इसका भल्लातक का पर्याय क्या होता है, अरुष्कर या अग्निक होता है। इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट अगर पूछा जाए तो सेमिकार्पोल होता है। इसका विपाक मधुर, रस कटु तिक्त और कषाय होता है। इसका फेटल डोज होता है 10 ग्राम होता है। भल्लातक का प्रयोग अगर सुश्रुत देखोगे तो अर्थ चिकित्सा में वाग्भट रसायन में करते हैं। भल्लातक छौद्र में पूछा जाता है कि छौद्र कितना होता है, मधु कितना होता है, तो छौद्र जो होता है 8 याद रखिएगा, 8 भाग हमारे पास मधु होता है। भल्लातक तेल के बारे में हम लोग जो पताल यंत्र का प्रयोग करते हैं उसी की तरह से इसका तेल निकालते हैं। भल्लातक की योग 10 बताए गए, डीएम स्टाइल मत पालो, मैंने बताया था याद रखने के लिए। भल्लातक यवागु का वर्णन नहीं किया गया, वाग्भट ने भल्लातक के 11 योग बताए, इसमें दाल को ऐड किया गया। और भल्लातक के संदर्भ में भाई साहब एक लाइन बोला जाता है कि कफजो न सह रोग अस्ति न विबंधो अस्ति कदाचन
नहा यौन भल्लातक अग्नि शीघ्र मेधा अग्नि वर्धनम। ये लाइन पीछे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और धरती पे कोई ऐसा कफज रोग नहीं है जो भल्लातक इसको ठीक नहीं कर सकता है। दो तरह के तेल हैं, भल्लातक तेल और तुअरक तेल। हमेशा ध्यान रखना ये उभयतु भागहर होते हैं, ठीक है ना। भल्लातक और तुअरक तेल उभयतु भाग मतलब वमन और विरेचन दोनों का काम करते हैं। इनका एंटीडोट अगर पूछा जाता है तो तिल तेल और नारियल तेल जो होता है भल्लातक का एंटीडोट बताया गया है। इसके अलावा हमारे पास भल्लातक के बारे में बताया गया है कि भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकनानि अग्नि समानि चह बहुत अमृत कल्पानि प्रयुक्तानि। अगर यथाविधि इसका प्रयोग किया जाता है तो यह कैसा होता है, अमृत के समान गुण देने वाला होता है। इसके तत्पर श्लोका में एक लाइन बताया गया 37 योग के संदर्भ में कि रसायना नाम संयोगम सिद्ध भूत हितेषणा। भूत हितेषणा बताए थे याद करने के लिए। आते हैं हमारे पास तीसरा चैप्टर जिसका नाम है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कर प्रचिति रसायन पाद है आम्ल का ब्रह्म रसायन। इसमें हमने बताया था आपको कि आम्लकी का ग्रहण जो करते हैं माघ और फागुन में किया जाता है। अयस का मतलब यहाँ पर लोहा होता है। लोह चूर्ण कितना लेता है, 1/8 लिया जाता है। इसमें भावना 21 बार आम्लक सुरस का, इसका अनुपान मधुसर्पी। इसकी फलश्रुति बताई गई है। क्या बताया गया है, इदम रसायनम च ब्रह्मा वर्ष सहस्त्रिकम जरा व्याधि प्रसन्नम। यही लाइन याद रखिएगा, बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम होता है। केवलक आम्लक रसायन में कहा गया है कि के बीच में रहना है और क्या करना है, हमारे पास संवत्सरा पौषी माघी फागुनी तिथि और 3 दिन तक उपवास करके इसका सेवन करना चाहिए। और इसकी फलश्रुति के संदर्भ में एक लाइन आता है, क्या आता है कि स्त्री वेदः वाक चह रूपिणी। अगर ये सेवन कर दे तो इंसान का ऐसा हमारे पास लक्षण मिलता है। फिर आते हैं हमारे पास लौहादी रसायन। और लौहादी रसायन में हमारे पास लौह पात्र जो लेते हैं उसका परिणाम बताया गया है। चतुर अंगुल दीर्घ होना चाहिए। उसकी मोटाई जो होती तिल उत्सेद होता चाहिए। 1 वर्ष रख के 1 वर्ष बाद सेवन करना चाहिए। मधुसर्पी के साथ इसका सेवन करना चाहिए। इसका जो सेवन करता है जो इंसान, धीमान यशस्वी वाक सिद्धम श्रुतहारी महाधना, मतलब जो सुनता है उसको याद हो जाता है। इंद्र रसायन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, जितने भी हमारे पास ड्रग हैं सब 3-3 यौ प्रमाण में लेना चाहिए। स्वर्ण 2 और विष जिसको वत्सनाभ कहते हैं, जो वत्सनाभ विष द्रव्य है इसको तिल प्रमाण में लेना चाहिए। सर्पी 1 पर लेना चाहिए। इसके संदर्भ में आता है जरा व्याधि प्रश्नम मेधा स्मृति मेधा करम परम। और ये परम ओजस्कर बताया गया। परम अग्नि वृद्धि च्यवनप्राश के लिए बताया गया। ध्यान रखना, बाकी कुछ रोग है उसको देख लेना। जो मेध रसायन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडूकपर्णी स्वरसः प्रयोज्या क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुणश्याति सह मूल पुष्पा कल्कः प्रयोज्या खलु संग पुष्पी। मतलब मंडूक पर्णी का स्वरस यूज करते हैं और किसके साथ, मधु के साथ। जो गुड़ची है उसका स्वरस यूज करते हैं मधु के साथ। मधु यष्टि का चूर्ण दूध के साथ। और संग पुष्पी जो होता है उसका कल्क यूज करते हैं दूध के साथ। जबकि श्रेष्ठ मेध रसायन पूछा है तो संग पुष्पी है। पिपली रसायन के बारे में बात करते हैं तो पिपली रसायन कितने फॉर्म में लिया जा सकता है, 5, 8, 7 और 10 के इसका अनुपान मधु और सर्पी होता है। कहता है त्रिस्तु त्रिस्तु, मतलब 3-3 पिपली का सेवन करना चाहिए। खाने से पहले, खाना खाने के बाद, मतलब 3 टाइम में इसको लेना चाहिए। इसका जो संस्कार होता है, भावना होता है, पलाश क्षार जल की भावना से हमारे पास इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्धमान पिपली रसायन। और इसके लिए बताया गया है कि यह चरक, सुश्रुत और काश्यप ने चर सुआकारा बताया था। चरक ने रसायन में, सुश्रुत ने वात रक्त में, काश्यप ने राजक्षमा में इसका वर्णन किया गया है। इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, क्रम वृद्ध्या दस हानि दशा पैपलिकः दिनम। और इसको किस फॉर्म में लेना चाहिए, मैंने बताया कक कवाचू बताया था याद रखने के लिए आपको। कल्क है, क्वाथ और चूर्ण के फॉर्म में। अगर आपको बलवान इंसान है तो हमारे पास बलवान को किसके फॉर्म में, 10 होना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये 6 है, हमारे पास ये 3 है। दिन कितना लगेगा 1000 पूरा करने में, ये हमारे पास 19 दिन लगेगा, यहाँ पे 25 दिन लगेगा, यहाँ पे 36 दिन लगेगा। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्लीहोदर की एकल औषधि जो होती है वो पिपली होती है। और पिपली के संदर्भ में इसमें बताया गया है बृंघणम स्वर्यम आयुष्यम प्लीहोदर विनाशनम वय स्थापनम मध्यम पिपली रसायनम। त्रिफला रसायन के बारे में बात करते हैं तो त्रिफला रसायन का प्रयोग क्रम जो होता है, मैंने बताया बियाह याद रखना, विविध की, आम्ल की और हरित की, 2, 4, 1 भोजन के पूर्व, भोजन के बाद और भोजन के पच जाने के बाद, सारंगधर और अगर भाव प्रकाश का देखोगे तो HBA इनका 124। और भाव प्रकाश एकदम सिंपल से इंसान कहते हैं भाई त्रिफला में तीनों सेम ले लो, 1-1-1 करके ले लो। द्वितीय त्रिफला रसायन में हम लोग आयस पत्र का यूज करते हैं, पात्र का यूज करते हैं लोहे का। और चतुर्थ त्रिफला रसायन में सभी धातुओं के भस्म का वर्णन लिया जाता है। जबकि फलश्रुति में अगर देखा जाए तो संवत्सरः प्रयोगम मेधा स्मृति बल प्रदान। तीसरा पाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, शिला जतु के बारे में। और शिला जतु का गुण क्या होता है, अन अम्लम च कसायम च कटु पाके शिला जतु ना अति उष्णम धातु। ये पूछा जाता है धातु चतुर्थम संभव, ये किसके लिए कहा गया, शिला जतु के लिए कहा गया है। और यह शिला जतु जो होता है इसका रस जो होता है अनम्ल कषाय होता है, विपाक कटु होता है, न ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा होता है। 4 धातु से इसकी उत्पत्ति होती है, स्वर्ण, रजत और
ताम्र और कृष्ण से। चार प्रकार के होते भी हैं, सुर ताल करके याद किया था हम लोगों ने, स्वर्ण रजत ताम्र और लोह होता है, इसका अनुपान जो होता है क्षीर होता है। और इसकी फलश्रुति क्या बताएगी कि जरा व्याधि प्रश्न देह दाढ़ेकर परम, दाढ़ेकर मैंने बताया था, याद रखिएगा। चरक के अनुसार 4, सुश्रुत के अनुसार 6 और रसन समुच्चय के अनुसार 2 होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, सर्व लोह चूड़ीकृतम होता है। मैंने बताया था इसकी मात्रा क्या होता है, पलम अर्ध पलम करसोवा। और दिवस अनुसार अगर पूछा जाए तो 7 वीक, 3 वीक और 1 वीक होता है। इसमें सबसे बढ़िया जो होता है वो गोमूत्र गंधी वाला होता है। और सुयोगिकम जो सबसे लास्ट में आता है, पश्चिम, पश्चिम वाला मतलब लोह वाला होता है। और शिला जतु के सेवन काल में हमारे पास कुलत्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। वाग्भट कहते हैं ट्रिपल के होता है, कुलत्थ, काकमाची और कपोत का सेवन नहीं करना चाहिए। जबकि आते हैं हमारे, मैंने बताया था याद रखने के, सुर ताल याद रखिएगा। मधुर तिक्त हो जाता है यहाँ पे लवण तिक्त हो जाता है और कटु और तिक्त हो जाता है। मैंने बताया कि सब कुछ याद रखना, ताऊ राम करके आता है, मतलब ताम्र वाले का जो वीर्य होता है उष्ण होता है, बाकी सबका शीत होता है। और राम से याद रखना कि सबका विपाक कटु होता है, जबकि रजत राम इसका क्या होता है, स्वादु मतलब मधुर होता है। इसका वर्ण स्वर्ण वाले का कैसा होता है, वात कैसा होता है, जपा पुष्प निभम होता है, रजत वाले का श्वेताभम, ताम्र वाले का बहिर्कंठाभम और लोह वाले का गुगलुकाभम। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये वात पित्त, ये हमारे पास कफ पित्त, ये कफग्न होता है या त्रिदोषग्न। टोटल हमारे पास 16 योग बताए गए हैं। इस चैप्टर में एक लाइन बोला जाता है शिला जतु के लिए कि कह रहे कि नो सो अस्ति रोगी भुआ साध्य रूपा शिला हव्यम न जयित प्रसाद। मतलब धरती पे कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको शिला जतु साथ सही नहीं कर सकता है। तत्र श्लोका में बताया गया रसायना नाम सिद्धा नाम संयोगा। इसी के साथ हमारे पास चौथा अध्याय आयुर्वेद समुत्थानी रसायन पाद। और इसमें अगर आप देखोगे तो 4 ही योग बताए गए हैं। इसमें बताते हैं कि ऋषियों के हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे ऋषि होते हैं जो शालीन होते हैं, ऐसे ऋषि होते हैं जो यायावर होते हैं। कोटेशन पूछा जाता है, ग्राम्य मूलम औषधं, सारे रोगों का मूल क्या है, ग्राम्य में वास रखना। सभी व्याधियों का मूल जो होता है ग्राम्य, मतलब ग्राम आहार विहार होता है। इसके अलावा आयुर्वेद अवतरण का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। इसके अलावा और भी हमारे पास चरक सूत्र के पहले अध्याय में बताया गया, बड़ाई से करके याद कराया था। यहाँ पे इंद्रोक्त रसायन बताया गया, इसका सेवन 6 महीने तक और इसको दूध के साथ लेना चाहिए। द्रोणी प्रावेशिक में टोटल 9 औषधियों के बारे में बताया गया है। इसका स्वरस पान करते हैं 6 महीने तक। और बताया गया सोम के बारे में, थोड़ा सा सोम के बारे में जान जाओ कि सोम क्या होता है। औषधियों के राजा को सोम कहते हैं। सुश्रुत अनुसार सोम या द्रव्य में 15 पत्ते होते हैं ना, वो 15 पत्ते निकलते हैं कृष्ण पक्ष में, एक बार में झड़ जाते हैं। द्वितीय इंद्रोक्त रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मुक्ता, वैदुर्य, शंख, चूर्ण इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको रत्न रसायन कहा जाता है। ठीक है, इसमें किंसुक क्षार का समावेश किया जाता है और जीर्ण होने पे षष्टिक क्षीर सर्पी का सेवन किया जाता है। फलश्रुति क्या बताया गया है, लक्ष्मी प्रसन्नम सर्ववाचु गतो प्रदम। ये लाइन याद रखिएगा। दूसरे फर्क रसायन के प्रकार हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, 2 प्रकार के, कुटी प्रावेशिक और वातातापिक। वातातापिक का ही दूसरा नाम जो होता है सौर्य मारुतक विधि होता है। इनमें से कुटी प्रावेशिक जो होता है श्रेष्ठर बताया गया था, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाता इंसान, तो ध्यान रखेंगे। आचार रसायन चरक की देन है। चतुर्थ पाद में आया है सत्यवादी नम क्रोधम निर्वित्तम मद मैथुनात् अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादनम जप शौचः परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम देव गौ ब्राह्मणाचार्य गुरु वृद्धना वृद्ध अर्चने मतम आनिर्सस्यम परम नित्यम नित्य करुण वेदिनम समजागरण स्वप्नम नित्यम क्षीर घृतासनम। तो पूछा था आचार्य सन में कितने टोटल ड्रग बताए गए, तो 2 ही हैं, क्षीर और घृत, बाकी सब तो बिहार वाले होते हैं। अश्विनी कुमार के कार्य की प्रशंसा की गई है। क्या बताया गया, यज्ञ के सिर का संधान किया, पुषणा देवता के दांत जो थे उखड़ गए थे उसको ठीक किया, भग देवता के जो नेत्र खराब हो गए थे उनको ठीक किया था, और इंद्र देव का जो भुज स्तंभ रोग हुआ था उसको भी ठीक किया गया था। इसलिए अश्विनी कुमार को देव भीषक के नाम से जाना जाता है। प्राणाचार्य हमारे पास बताया गया है कि कौन से प्राणाचार्य होते हैं, तो बताया गया शीलवान मतिमान द्विजाति शास्त्र परागत प्राणी भी गुरुवत पूज्य प्राणाचार्य ही समतम। विद्या समाप्ति पर जो वैद्य हो जाता है वो द्विजाति वाला हो जाता है। कहता है कि जब विद्या समाप्त होने पे ब्रह्म और अर्ष सत्व का उदय हो जाता है उस वैद्य को द्विज कहा जाता है। कहता है कि न अर्थम नापि काम अर्थ भूत दया प्रति। आयुर्वेद का उपदेश क्यों किया गया है, तो धर्मार्थ काम के लिए हमारे पास किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चरक अनुसार श्रेष्ठ दान जीवन दान के लिए कहा गया है। दिव्य औषधि रसायन को हमारे पास द्रोणी प्रावेशिक रसायन का पर्याय बताया गया है। रत्न रसायन किसे कहते हैं, इंद्रोक्त। 4 पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस पूरे में हमारे पास 4 योग बताए गए थे, इंद्रोक्त रसायन, द्रोणी प्रावेशिक, द्वितीय इंद्रोक्त और आचार रसायन के बारे में। इसी के साथ हमारे पास आते हैं बाजीकरण, और बाजीकरण में भी कुल कितने पाद हमारे पास, 4 पाद है, और कुल योगों की संख्या बताएगी वो 50 है।
जिसमें सबसे पहले हमारे पास संयोग सरमूली अध्याय जिसमें 15, आसिक्त क्षीरी अध्याय जिसमें 8, मांसपर्ण भृति अध्याय 15 और पुमान जातिक बलादी अध्याय हमारे पास 12 बताया गया। मैंने बताया था अपत्यकर स्वरस याद रखिएगा दूसरे में, अपत्यकर क्षीर जो होता है वो तीसरे में बताया गया है, और अगर आपसे बस्तियां पूछे जाए तो चौथे में बताया गया। इसी के साथ पहला हमारे पास कहता है कि आत्मान पुरुषों की धर्म अर्थ प्रीति और प्राप्ति के लिए हमेशा उसको नित्य बाजीकरण द्रव्यों का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। आपसे पूछा जाता है सूत के आश्रित क्या क्या होता है, तो धर्म अर्थ प्रीति और यश, यह तीनों चारों कैसे होते हैं, सूत के आश्रित होते हैं। स्त्री को कहा गया है कि यह बाजीकरण में श्रेष्ठ माना गया होता है, और स्त्री के अंदर अपत्य प्रतिष्ठित मतलब बच्चा जो होता है प्रतिष्ठित होता है। सहवास किसके साथ करना चाहिए, ऐसी स्त्री जो आपके तुल्य गोत्र की न हो, अतुल गोत्री है, वृष्या है, प्रहृष्टा है, कोई उपद्रव नहीं हो, शुद्ध स्नाता है, इसके साथ क्या करना चाहिए, सहवास करना चाहिए। स्थानहीन जिसके बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए बताया गया है, और छाया शाखा मतलब ऐसा पेड़ जो शाखा, ऐसा पेड़ जो क्या करता है, छाया ना देता हो, चित्रदीप, तृणपूली, शून्य और एकेंद्री के लिए संतानहीन की उपमाएं दी गई है। संतान युक्त पुरुषों के लिए बताया गया है बहुमूर्ति, बहुमुखो, बहुबिहु, बहुक्रिय करके बताया गया है। संतान आश्रित भाव मैंने पहले बताया, प्रति बल सुख वृत्ति विस्तारो विप्लव कुलम। योग इसमें टोटल 15 बताया कि इसमें एक आता है ब्रिंघणी गुटिका, ध्यान रखिएगा। ये इसमें सर मूल इच्छु मूलानी कांड इच्छु मांस एक आढ़क ले लेते हैं और एक पल्लिका का गुलिका बनाया जाता है, और इसमें लाइन आता है अनेन अश्व इवह दीर्ण बलि लिंगम समर्पित। दूसरा हमारे पास बाजीकरण घृत आता है, यहाँ पे बाजीकरण पिंड रस आता है, और वृष माहिस रस आता है। 4 प्रकार के वृष रस मैंने बताया था, कौन कौन से, चटक तीतर मुर्गा और मोर। हंसकर बोली मच्छी मुर्गा मोर मिलेगा, ये हमारे पास मच्छी मुर्गा मोर मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। संशोधन के पश्चात हमारे पास बाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार मलिन वस्त्र को राग या रंग देने पे रंग योग तरक नहीं बैठता, उसी प्रकार असंशोधित पुरुष को बाजीकरण योग का लाभ नहीं होता है जब तक वो अपने इंसान को शरीर को संशोधन नहीं कराता है। दूसरा चैप्टर हमारे पास है आसिक्त क्षीरिक बाजीकरण पाद। इसमें हमारे पास क्या बताया गया, अपत्यकारी षष्टिकादि कुटिका बताया गया। इसका प्रमाण पूछा जाता है, बदर तुल्य होता है। वृष पुपलिका योग जो होता है हमारे पास द्वितीय में मिलेगा, तृतीय में मिलेगा, चतुर्थ में भी मिलता है, और इसका अगर इंसान सेवन कर लेता है, सेफा शाह बाजी वदती यद इच्छते स्त्रियों नर। अपत्यकर स्वरस के बारे में बताया गया है, अपत्यकर क्षीर, अपत्यकर दधिसिर, अपत्यकर घृत और वृष षष्टिक ओदन बताया गया है। ये ध्यान रखना है। कह रहा कि वाजीकरण योग के सेवन से मनुष्य में 8 साल का जो हमारे पास घोड़ा है उसके समान मैथुन की जैसे शक्ति होती है वैसे हो जाता है। ये लाइन पूछा था कितने साल के घोड़े के समान हो जाता है। औषध के इतर बाजीकरण का वर्णन, औषध तो होता ही है बाजीकरण के लिए, औषध के इतर बाजीकरण बताया गया है वो दूसरे चैप्टर में बताया गया है। इसमें टोटल योग बताए गए हैं हमारे पास 8। तीसरा हमारे पास मांस पर्ण भृति बाजीकरण पाद के बारे में, इसमें वृष गोदुग्ध बताया गया है। तो सबसे पहले बताया कि कौन सी वो आहार लेनी चाहिए, तो मांस पर्ण, इच्छु, अर्जुन इनके पत्तों को सेवन करने वाली गाय का दूध बाजीकरणार्थ निर्देश किया गया है। इसमें गाय का कलर भी बताया गया है कि रोहिणी कलर का होगा या फिर किस कलर का होगा, कृष्ण कलर का होता है। इस क्षीर का बाजीकरणार्थ शर्करा, छौत्र और सर्पी के साथ सेवन करने का बाकायदा इसको याद रखिएगा। वृक्ष गोदूध का वर्णन कहाँ बताया गया, विश्व क्षीर योग के बारे में मैंने बताया था कि कौन से गण की औषधि प्रयोग करते हैं, कहाँ बताया गया, बिरबल जी ने जो कहानी बताया था। शुक्रल है, जीवनी है, ब्रिंगणी है, बलवर्धन और क्षीर संजनन द्रव्यों के सिद्ध दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे अपत्यकर क्षीर के बारे में बताया गया है। अपत्यकर अपत्य जनन क्षीर योग, इसमें आपको एक लाइन आता है जात रूप मंडल, ये पूछा जाता है जनन वाले में दिया जाता है। वृष पिपली योग, इसमें 30 पिपली बताया गया है। वृष पिपली का प्रयोग बाजीकरण के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पाद में मैंने बार बार यही बताया कि इसको ध्यान रखिएगा। वृष पिपलिका का जो होता है दूसरा, तीसरा, चौथे में दिया गया है। वृष शतावरी घृत जो होता है ये वृक्ष में उत्तम, बाजीकरण में उत्तम बताया गया है। वृष मधुक योग के बारे में बात करते हैं तो प्रत्येक द्रव्य का प्रमाण 1 कर्ष होता है और इसका अनुपान हमारे पास कितना पय होता है। आपसे रेफरेंस पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बाजीकरण मित्र मंडल या बाजीकरण बिहार का वर्णन कहाँ किया गया है, तो तीसरे अध्याय में किया गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जबकि चौथा नंबर का चैप्टर आते हैं जिसका नाम है पुमान जाता है बलादिक बाजीकरण पाद। इसमें कहता है कि पूर्व में शरीर का जब शुद्धि हो तो उसका मतलब बाजीकरण विश्व अनुवासन बस्ती पूछा जाता है, कहां दिया गया, तो इसी चैप्टर में कहता है कि क्षीर मांस रस खाने वाले पुरुषों का घृत तेल रस क्षीर शर्करा मधुयुक्त अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। वृक्ष मांस गुटिका में जो आकार होता है कोलवत प्रमाण, क्या कितना बताया गया है, कोलवत प्रमाण बताया गया है। और इसमें मांस का प्रयोग बराह मांस और कुक्कुट रस का प्रयोग किया गया है। विश्व गुटिका जो होता है हमारे पास क्या बताया गया है, इसकी उदुम्बर प्रमाण की होती है। स्त्री इसके साथ मैथुन करने योग्य आयु चरक बताते हैं 16 से 70
और सुश्रुत बताते हैं 25 से हमारे पास 80 बताया गया है। फिर आते हैं हमारे पास वृष उत्कारिका, कह रहा है कि जो वृष उत्कारिका का सेवन करता है वो स्त्री को जिस प्रकार के हाथी एक मैथुन करता है उस तरह से हमारे पास मैथुन करता है। इसमें सीता का प्रमाण जरूरत नहीं है याद रखना है, अपत्यकर घृत याद रख लेना। चौथे नंबर के बताया गया है वृष द्रव्य की परिभाषा। अब यहां से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। मैंने कहा था रसायन का तीसरा पाद और वाजीकरण का चौथा पाद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऐसे द्रव्य जो कैसे हो, मधुर है, स्निग्ध है, जीवन है, बृंहण है, गुरु है, हर्षण है और मन को हर्ष उत्पन्न करने वाले होते हैं, वो वृष कहलाते हैं। शुक्र की उत्पत्ति में उपमा यथा मुकुलः पुष्पस्य ख गंधो न उपलब्धते 16 वर्षात, कितना 16 वर्ष, ध्यान रखिएगा हमारे पास ये 16 वर्ष और लास्ट में क्या है सप्त मतलब 70 वर्ष के। तो मुकुल पुष्प किसके संदर्भ में आता है, जब नहीं उत्पत्ति होता है तब के संदर्भ में हम कर मुकुल। अगर वृद्ध के बारे में बताते हैं तो कहता है कि अति बलो हा संपूर्णम सर्वादि स्त्री वर्जना उपसुष्यते सहसा तड़ाग म्यूकाजनम, या फिर शुष्कम रुक्षम यथा काष्ठ जंतु दग्ध विजर्जरम। शुक्र 6 के 6 कारण होते हैं डॉक्टर साहब, कौन कौन से होते हैं, तो जरा होता है, चिंता होता है, व्याधि होता है, कर्म का कर्षण होता है, अनशन होता है और स्त्रियां नाम चो अति निषेवणा, बहुत ज्यादा स्त्रियों का सेवन करना भी शुक्र 6 के कारण होते हैं। कह रहा है कि सहवास के उपरांत शुक्र 6 और शारीरिक बल स्थापनार्थ के लिए स्नान करके दुग्ध और मांस रस का सेवन करना चाहिए। मैथुन शक्ति में 8 कारण होता है, क्यों क्या क्या होता है हमारे पास, तो क्षयात भयात श्रमात शोकात स्त्री दोष दर्शनात् नारी नाम असरगतात् अभिचारात और असेवनात् होता है। शुक्र का स्थान हमारे पास पूरे शरीर में होता है, जिस प्रकार से हमारे पास सांप के शरीर में विष होता है, तिल जो होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। शुक्र च्युति का कारण क्या है, जिस प्रकार स्थान जलात आद्रम पाटी, जिस प्रकार मैल जो होता है पूरे कपड़े से निकलता है एक साथ, उसी तरह शुक्र च्युति की प्रवृत्ति बताई गई है। शुक्र प्रवृत्ति के कारण देख लेना, कह रहा है कि हर्ष तर्ष सर हमारा पिछिल होता है, गौरव होता है, अणु होता है, प्रवण गुण होता है और द्रुत तत्व मारुत से चाहिए, शुक्र की प्रवृत्ति का कारण होता है। शुक्र हेतु उपमा बताया गया है चरतो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम तद उच्यते। जबकि शुद्ध शुक्र का क्या लक्षण है, बहलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिक्षलम शुक्लम बहुच यद शुक्रम फलवत संश्रयम। मतलब क्या है कि कौन सा शुक्र जो होता है हमारे पास फल देने वाला होता है, जो बहल हो, मधुर हो, स्निग्ध हो, गुरु हो, पिक्षल हो, विश्र हो, इस प्रकार का हमारे पास होता है। बाजीकरण की परिभाषा क्या कहता है, ये नारे सुसामर्थ्यम बाजी बल्लभते नरो ब्रजेत अभ्यधिकम येन बाजीकरण बेउच। ध्यान रखिएगा बाजीकरण का डिफिनीशन जो दिया गया है वो 4th नंबर के बाद में दिया गया है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 योग बताए गए हैं। इस तरह से यह बाजीकरण का अध्याय हमारे पास खत्म हुआ। तीसरा चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस साल आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्वर चिकित्सा से। ज्वर के बारे में हमारे पास बहुत से आचार्यों ने अलग अलग नाम दिया, जैसे चरक कहते हैं ज्वर को क्या कहते हैं, सर्व रोग अग्रज, ऐसी को रोग राट कहते हैं, सर्वा रोगा अधिपति कहते हैं, सुश्रुत क्या कहते हैं, रोगा निकराट कहते हैं। वो भी कहते हैं कि रुद्र कोप अग्नि संभूत सर्वभूत तापनम और सारे विकारों में राजा कहा जाता है। वाग्भट कहते हैं हमारे पास रोगापति होता है या पापमा होता है या मृत होता है, ओज का नाश करने वाला क्रोध होता है और अंतक बोला गया है इसको। ज्वर के पर्याय चरक के अनुसार क्या है, ज्वर विकार रोग व्याधि आतंक एवच, और व्याधि के पर्याय क्या होते हैं, ज्वर विकार रोग व्याधि आतंक आमे गद और यक्षमा। ध्यान रखिए ज्वर के पर्याय हमारे पास एकदम सिमिलर आपको मिलेंगे, बस हमारे पास व्याधि में हमारे पास 3 ऐड हो जाएगा, आमे गद और यक्षमा। वी ज्वर किसके लिए, कौन किसको ज्वर नहीं था, तो आंतरिक ज्वर नहीं था इसलिए उनको वी ज्वर कहा जाता है। ज्वर संबंधित टोटल 18 क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वर की प्रकृति शारीरिक और मानसिक होती है। यम या मृत्यु के पर्याय बताया गया, क्षय तमो, छत पे जप कर रहे थे यम के लिए, तो क्षय तमः ज्वर पापमा मृत्यु यमात्मका। फिर बातें हैं ज्वर की प्रवृत्ति, तो ज्वर की प्रवृत्ति प्रथम उत्पत्ति हमारे पास कैसे होती है, प्रवृत्ति परिग्रहात निदान पुरोदिष्टा रुद्र कोपह दारुणा, परिग्रह से और रुद्र के कोप से होता है। जबकि सन्निकृष्ट हेतु देखा जाए तो परिग्रह होता है और अगर विपकृष्ट हेतु देखा जाए तो रुद्र का कोप होता है। ज्वर की उत्पत्ति निदान स्थान में माहेश्वर के कोप से बताई गई। और माधव निदान जो पढ़ोगे तो दक्ष के अपमान देने से क्रोधित श्वास ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। ज्वर की पौराणिक कथा हमारे पास कौन से युग में बताया गया, त्रेता युग, द्वितीय युग है। इसमें वीरभद्र नाम के एक बच्चे की उत्पत्ति हुई थी जिसमें हमारे पास 9 लोचन थे, जिसके जंघा और उदर जो थे कैसे छोटे छोटे थे, वो स्वरूप हम लोगों ने पढ़ा था। ज्वर की स्थिति जन्मादो निधन चाह, तो जन्म के समय और निधन के समय होता है। ज्वर का प्रभाव क्या होता है, संताप सारुचि तृष्णा अंग मर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभाव जन्मादो निधन चाह। ज्वर के पूर्व रूप क्या होता है भाई, कह रहा है कि आलस्यम नयन है श्राव जिर्भणम गरव कलम ज्वलन आतप वायु
वीर्यं विभक्ति द्वेषौनिश्चिते अविपाकः हास्य वैरस्य महानिश्चयः बलवर्णयो शील वैकृत्यम अल्पम च ज्वरः अग्र लक्षण। ये ध्यान रखिएगा, शील वैकृत्यम ज्वर का पूर्व रूप होता है। जब सुश्रुत संहिता पढ़ते हो या फिर जब हम चरक का निदान पढ़ाते हैं तो विशिष्ट पूर्व रूप बताया था ज्वर का। वातज ज्वर का जो पूर्व रूप था तो जिह्वा था, पित्तज का हमारे पास नयन दाह था, और कफज ज्वर का क्या था, अरुचि होता था। जब ज्वर का अधिष्ठान क्या होता है, यह मन सहित संपूर्ण शरीर में होता है। ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण कुछ मिले ना मिले ये तो जरूर मिलेगा। ज्वरः प्रत्यात्मिकः लिंगः संतापः देहमानसः ज्वरेण विशतः भूतम न किंचित तप्यते। कोई भी शरीर का ऐसा पार्ट नहीं है जो कि तपता नहीं है। ज्वर विधि भेद से दो प्रकार के शारीरिक और मानस होते हैं। दृष्ट भेद से सौम्य और आग्नेय होते हैं। अन्य दो भेद अंतर्वेग और बहिर्वेग, प्राकृतिक वैकृत, साध्य और असाध्य होते हैं। अगर पंचविध वेद देखा जाए, मतलब दोष काल बला बल के अनुसार देखा जाए तो 5 प्रकार के विषम ज्वर होते हैं। संतत, सतत, अन्य, दूसरा, तृतीयक और चतुर्थक होता है। और आश्रय भेद से 7 प्रकार के, जबकि कारण भेद से 8 प्रकार के होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, द्वंद्वज और क्या होता है, आगंतुज होता है। जबकि लक्षण देखा जाए तो मानसिक ज्वर का जो लक्षण होता है वैर चित्तम रति ग्लानि मन संताप लक्षण है, और शारीरिक ज्वर का लक्षण देखा जाए तो इंद्रियाणाम चौव्यकृत्यम। सौम्य ज्वर में जो दोषों का संगठन होता है वात और कफ, और इसमें किसकी इच्छा होगी, उष्ण की इच्छा होगी। और आगे ज्वर जो होता है उसमें वात और पित्त होता है, इसमें शीत की इच्छा होती है। वायु को यहाँ पे योग वाही कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। पिपली को भी योग वाही कहा गया है, और भी बहुत सारी चीजें जिसको योगवाही कहा गया है। अंतर्वेग ज्वर के क्या लक्षण होते हैं, अंतर्दाहो, अधिक तृष्णा, प्रलाप, प्रभास बताया था, संधि, अस्थि, शूलम, स्वेदम, दोष, वर्च, विनिग्रह। बहिर्वेग क्या था, संतापो अधिकम, बाह्य तृष्णादि च मार्दम, बहिर्वेग लिंगानी। मतलब कह रहा है कि बहिर्वेग सुख साध्य, तो इसका मतलब अंतर्वेग जो होता है दुख साध्य होता है। प्राकृतिक ज्वर के बारे में 3 पॉइंट आपके सामने लिखा है कि बसंत ऋतु में उत्पन्न प्राकृतिक कफज ज्वर जो होता है सुख साध्य होता है। शरद ऋतु में प्राकृतिक पित्त ज्वर जो होता है सुख साध्य होता है। वर्षा ऋतु में उत्पन्न जो वातज ज्वर होता है वो कष्ट साध्य होता है। एक्सेप्शन है, ध्यान रखना हमारे पास। शरद ऋतु में उत्पन्न प्राकृतिक पित्त ज्वर क्यों सुख साध्य होता है, क्योंकि उसके पीछे हमारे पास तस्य च अनुबलम कफम, कफ का कम होता है, विसर्ग हमारे पास होता है, इसलिए होता है। दोनों पॉइंट को आप अच्छे से क्लियरिफाई किएगा, ध्यान रखना है। आपको ऊपर के 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ये नीचे का विकृत ज्वर किसे कहेंगे, वसंत ऋतु में अगर हमारे पास वसंत ऋतु में अगर कफज ज्वर हो रहा था तो ये प्राकृतिक ज्वर है। लेकिन अगर वसंत ऋतु में कैसा ज्वर हो गया, पित्त ज्वर हो गया या वात ज्वर है, तो ये विकृत ज्वर होता है और ये कष्ट साध्य होता है। ऐसे ही शरद ऋतु में हमारे पास पित्त ज्वर था तो यह हमारे पास प्राकृतिक था, लेकिन अगर कफज और वातज होता है तो वैकृत होता है, ये भी कष्ट साध्य होता है। अष्टांग संग्रह और आपको माधव निदान में देखोगे तो हमारे पास एक श्लोक ही मिलता है, ज्वरा तुल्यः ऋतु दोषत्यम प्रमेह तुल्यः दुष्यता रक्त गुल्लम पुराणत्वम सुख साध्यम लक्षणम। ये ध्यान रखिएगा कहाँ बताया गया है, किसके लिए बताया गया। ज्वर के साध्य लक्षण कौन कौन से हैं, कह रहा है कि वातज दिन 7 दिन, पित्तज 10 दिन और कफज दिन 12 दिन, और साथ में प्रलाप, भ्रम और श्वास अगर लक्षण मिलते हैं तो असाध्य है, और केस सीमांत मिलता है तो ये भी हमारे पास असाध्य का द्योतक होता है। विषम ज्वर जो होते हैं 5 प्रकार के, संतत ज्वर, और संतत ज्वर जो होता है 10 दिन, 12 दिन और 7 दिन में ठीक होता है। इस ये निष्प्रतिनीक होता है, इसके आश्रय 12 होते हैं, और इसका चिकित्सा सूत्र बताया गया, क्रियाक्रम विध युक्त प्रायः प्राग अपतर्पणम। संतत ज्वर के जो आश्रय होते हैं रक्त धातु आश्रय होता है, यह 100 प्रतिनीक होता है, और अहोरात्रि में ये 2 बार होता है। जबकि अन्य दूषक जो होता है मेदो व सिरा में होता है, यह 100 प्रतिनिक होता है और 24 घंटे में है 1 बार होता है। जबकि तृतीयक ज्वर जो होता है यह अस्थि और मज्जा में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके भेद कितने होते हैं तो 3 होते हैं। कौन कौन से, वात पित्त, कफ पित्त और वात कफ। यहाँ हमारे पास STP बताया था, शिरोग्राही, त्रिग्राही और पृष्ठग्राही होता है। जबकि चतुर्थक ज्वर जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, वातज और कफज, इसके पित्तज भेद नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा श्लेष्मिक वाला जो होता है ये जंघा आश्रित होता है, और जो अनिल संभव वातज वाला जो होता है शिरो आश्रित होता है। सभी ज्वर जो होते हैं प्रायः सन्निपातज होते हैं। कौन से ज्वर, विषम ज्वर होते हैं। और विषम ज्वर के संदर्भ में एक हमारे पास उपमा दी जाती है, क्या कहते हैं, अधिसेतो यथा भूमि बीजे काले च रोहिती अधिसेते तथा दासु दोष कालम चुकुप्यति। मतलब जो अपना फेवरेबल कंडीशन देख के होता है वो हमारे पास विषम ज्वर होता है। अगर हम बात करें विषम ज्वर का चरक, सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार कंपैरेटिव अगर हम लोग देखें तो संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक होता है। ये रस है, रक्त है, मेद है, अस्थि और मज्जा होता है। सुश्रुत में हमारे पास रक्त, रस, मांस, चरक मांस नहीं खाते, ध्यान रखना यहाँ पे आपको मांस मिल जाता है। वाग्भट हमारे पास रस है, संतत रक्त है, अन्य दूषक मांस है, तृतीयक मेद है, और चतुर्थक में मज्जा और अस्थि बताते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी तृतीयक में अस्थि मज्जा आ जाए तो भी सही है, चतुर्थक में भी अस्थि मज्जा आ जाए तो भी सही है, अलग अलग अस्थि मज्जा दे तो भी सही है आंसर आपका।
धातुगत ज्वर के अगर लक्षण देखा जाए तो सबसे पहले रसगत ज्वर के बारे में देखा जाए तो हमारे पास इसमें कुछ नहीं याद रखना था। मैंने बताया था कि रस पिया और क्या था, बहिस्तापः सांगमर्दम, जमाई लेना लग। रक्तगत में क्या होता है, रक्तः उष्णम पीड़िका तृष्णा सह रक्तम स्थियूनम हो, दाह राग भ्रम मद प्रलाप्या। मांसगत में क्या बताया था, दौर्गंध्यम गात्र विक्षेपो। मेद में क्या बताया था, अपना पसीने खुद ही क्या होता है, स्मेल नहीं हो पाएगा। तो स्वेदः तीव्रम पिपासा प्रलापो वम्य अभिक्षणम स्वगंध असहत्व। अस्थिगत में क्या बताया था, विरेको वमनम, दोनों चीजें हो जाते हैं। अस्थि बीज क्या करती है, डंडे से मारती है, तो अस्थि से मारती है। विक्षेपो जो गात्रणा में याद रखना, मज्जा में हिका श्वास कास आता, तमशति दर्शनम मर्म छेदो बहि सैत्यम, दाह अंत मतलब अंदर बाहर ठंडा ठंडा गरम गरम होता था। शुक्रगत में तो भाई खत्म कहानी में, अपने शुक्र मोक्षम कृत्व विनाशय प्राण वायु अग्नि सोमश अर्धम गच्छते विभु। धातुगत ज्वर के बारे में बात करते हैं तो रस और रक्त और मेद वाला जो होता है और मांस वाला, जो चार होते हैं वो साध्य होते हैं, दो जो होते हैं कृच्छ साध्य और एक शुक्र वाला असाध्य। ऐसे ही कुष्ठ में आता है, लेकिन कुष्ठ में हमारे पास क्या होता है, रस और मांसगत जो होता है साध्य होते हैं, जो हमारे पास मेदगत रस रक्त और मांस होगा, रस रक्त और मांस साध्य होते हैं। मेदोगत जो होता है वो हमारे पास कुष्ठ साध्य होगा और असाध्य में अस्थि मज्जा और क्या आ जाता है, शुक्रगत कुष्ठ असाध्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों का इसीलिए एक पास लिख दिया गया है, यहाँ पे रस और रक्त को ऐड कर लेना। फिर दंत ज्वर के बारे में, या विकृति विषम संवेद, हमारे पास वात पित्त वात कफ और कफ पित्त, इस तीनों में हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो हमारे पास केपी पीके वाला आता है, मुहुर दाह मुहुर शीत शीत स्तंभ मुहुर मुहुर, और लिप्त तिक्त आशय आता है। बाकी आपसे पूछा जाता है कौन सा ज्वर जो होता है वो संतापो मध्य वेग वाला होता है, तो वातज कफज, जिसमें पसीना होता भी है नहीं भी होता है, वातज कफज वाला होता है। सन्निपातज ज्वर 13 प्रकार के सन्निपातज, मदात्य जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। और इसमें क्या बताया गया, क्षणम दाहम क्षण शीते अस्थि संधि शिरोरुजा, ये लाइन ध्यान रखना है। कंठ परिवार्ता परिदग्धा खरा स्पर्श जिह्वा शस्त्रांगता परम, और इसके लक्षण क्या बताया गया है, स्टीवन रक्त पूछ सिरसम लोटनम प्रतत कंठ पूजनम, याद रखिएगा। साधता साधता के बारे में बताया गया कि दोषा विबद्ध नष्ट अग्नि, और सारे संपूर्ण लक्षण मिल जाते हैं तो यह असाध्य के कंडीशन में, ऑब्लिक करके कृच्छ साध्य हम लोगों ने पढ़ा था। गंतु ज्वर जो होता है घात संग चार सांप बताया था, तो अभिघात में दोष जो होता है वात रक्त होता है, अभिसंगज में दोष जो होता है पीवी होता है, बाकी हमारे पास अभिचार और अभिशापक जो होता है त्रिदोष जो होता है ये सुदूष होता है। इसके अलावा और भी ज्वर बताया गया, जैसे कामत ज्वर जो होता है इसमें ध्यान निश्वास बहुलम, शोकत ज्वर में वाष्प बहुलम, भयज ज्वर में त्रास बहुलम, क्रोध में बहुसरम्भम, भूतावेश में अमानुष, उसकी जो हमारे पास एक्टिविटी होगा मनुष्य के जैसे नहीं होगी, और विषद ज्वर में मूर्छा मोह मद ग्लानि भूइष्ठ होता है। जबकि ज्वर की संप्राप्ति मैंने बताया था, संश्लिष्टा सनिपतिता पृथक्वा कोपितामलम रसम ख्याम धातु में पक्ति स्थान निरस्य स्वेन तेन उष्मणा च कृत्वा देहम उष्मणो बलम स्रोतांसी रुद्ध्वा संप्राप्ता केवलम देहम उल्बड़ा संतापम अधिकम देहम जनयस्ति नरस्तदा भवत उष्णांग सर्वांग ज्वरस्तेन उच्यते। ध्यान रखिएगा, मैं सब कुछ को समराइज करते हुए आपको बता सकता हूं कि इसमें रसवेह और स्वेदवह स्रोतस का अवरोध होता है। ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आते हैं हमारे पास तीन तरह के ज्वर, आम ज्वर, पश्चिमान ज्वर और निराम ज्वर। दोषाणाम अप्रवतम बहुमूत्र नवबिजीर्ण नचक्लानि ज्वरो अविसर्गीय आम ज्वर का लक्षण है। ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसन भ्रम और मल प्रवृत्ति के साथ उत्क्लेश होना, ये पश्चिमान ज्वर का लक्षण है। जबकि निराम ज्वर में मैंने बताया आपको क्षुत क्षामता लघुत्तम च गात्राणाम ज्वर मार्दो दोष प्रवृत्ति अष्टाव। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पश्चिमान ज्वर में आता है मल प्रवृत्ति आता है, और निराम ज्वर में हमारे पास दोष प्रवृत्ति होते हैं। 9 ज्वर में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए, दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुन क्रोध प्रवात व्यायाम कषाय विवर्जते, इन सब चीजों, कषाय का मतलब कषाय रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्वर में लंघन का क्या हमारे पास इंपैक्ट है, तो कहता है कि ज्वर लंघनम वादोपदिष्टे ज्वरात, क्या कहाँ लंघन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना कि अनिल से भय क्रोध शोक और श्रम से उत्पन्न होता है, उसमें लंघन नहीं करना चाहिए। लंघन से क्या होता है, लंघनेनम क्षयते निते दोषा संक्षुद्धते अनिलः विजुरत्तम लघुत्तम च पिपासा उपजायते। तो ये लाइन ध्यान रखना, लंघन कब तक करना चाहिए, जब तक प्राण का अपरोध ना होता है। तरुण जन्म में लंघन या दोष पाचन का जो उपाय बताया कि लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्त कोहरस पाचन अन्य विपक्का नाम दोषा नाम तरुणे ज्वरा। मतलब कह रहा है कि लंघन से स्वेदन से काल से यवागु और तिक्त रस से हमारे पास आम ज्वर में अपक्व दोषों का पाचन हो जाता है। ज्वर में अगर तृष्णा होती है और वातज कफ ज्वर है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी देना चाहिए, और मध्य और पित्त ज्वर है तो शीतला तिक्त के मतलब गर्म करके ठंडा पानी देना चाहिए। सडंग पानी के कंटेंट क्या होता है, मुस्त परपट कोशिरा चंदन उच्चनाकर सत्र शीतम जलम दधात पिपासा ज्वर शांति। जब ज्वर में वमन का प्रयोग कब करना चाहिए, जब कफ प्रधान दोष हो,
दोष अमाशय में आश्रित हो, दोष उत्क्लेशित हो और रोगी वमन के योग्य हो, तभी हमको करना चाहिए। तरुण जौन में वमन नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो शाम हो जाता है, श्वास रोग होता है, हृदय रोग हो जाता है, अनाह हो जाता है और क्या होता है, मूर्छा होता है। जौन में यवागु का प्रयोग क्या कब करना चाहिए, लंघन और वमन के पश्चात करना चाहिए। यवागु का प्रयोग कब करना चाहिए, जब तक ज्वर मृदु न हो जाए और 6 दिन तक पान कराएं। पित्तज और मदद ज्वर में यवागु निषिद्ध किया जाता है, क्योंकि द्रव्य होता है और उष्णत्वात होता है। ज्वर का निषेध और सॉरी यवागु का निषेध और कहाँ है, मदात्य में, जो नित्य मद्य का सेवन करता है। ग्रीष्म ऋतु में पित्त और कफ की अधिकता में और ऊर्ध्वक रक्तपित्त में नहीं करना चाहिए। तो इसके सब्स्टिट्यूट में क्या यूज करते हैं हम लोग, लाज सत्तू का तर्पण यूज करना चाहिए। ज्वर में कषाय पान सडह अतीते, 6 दिन तक यवागु यवागु के पान कराना चाहिए। और यूस और मांस रस का पान जो होता है वो 10 दिन तक कराना चाहिए। ज्वर में कषाय पान कह रहा है कि लघु अन्नपान प्रथम 6 दिन के बीच जाने पे 7वें दिन लघु अन्नपान करा के औषधि पानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 तरह के कषाय है हमारे पास, पाचनी कषाय और समनी कषाय। अगर दोष अपक्व अवस्था में है तो पाचनी कषाय देते हैं और पक्व अवस्था में है तो हमारे पास समनी कषाय देते हैं। तरुण ज्वर में कषाय का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ज्वर जो होता है विषम ज्वर में चेंज हो जाता है। ज्वर में घृतपान कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, कह रहा है कि कफ दोष की प्रधानता होने पे घृतपान नहीं करवाकर कषाय का पान करवाना चाहिए। कब हमको घृतपान करवाना चाहिए, कफ मंद हो, वात पित्त और ज्वर हो और 10 दिन बाद घृत का प्रयोग। घृत को ज्वर में हमारे पास भिजक जितम कहा गया है। अगर आपको याद होगा चरक निदान का पहला अध्याय, वहां कहता है कि जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ घृतपान, कहता है कि जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषु सर्पी पानः प्रशस्यते। और सुश्रुत ने सभी प्रकार के ज्वर में घृतपान 12 रात्रि से करवाना चाहिए। ठीक है, तो बस याद रखना घृतपान हमारे पास ज्वर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वर में दुग्धपान कब किस प्रकार का करना चाहिए, तो धारा उष्ण दुग्ध कब कराना चाहिए हमारे पास, वात पित्तोत्तर ज्वर में और निराम ज्वर में करना चाहिए। और जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ औषधि जो बताई गई दुग्धपान को बताया गया है। जीर्ण ज्वराणाम सर्वेषाम पयम प्रशमनम, यहाँ पे पय को आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराया जाता है। विरेचन कब कराना चाहिए, और क्षीण बल मांस अग्नि, जरूरी नहीं है। ज्वर में निरूबस्ती का प्रयोग कब करना चाहिए, जब इंसान क्षीण हो गया और मल सेधन हेतु दुग्ध या निरूह का प्रयोग। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार देख लेना कौन सा है, गुरुच्यादि आरगवत इंपॉर्टेंट नहीं। अनुवासन बस्ती कब करना चाहिए, कंडीशन याद रखिएगा कि रुक्ष बुद्ध परिस, मतलब जो पुरीस जो है रुक्ष है और कॉन्स्टिपेटेड है तो हमारे पास अनुवासन बस्ती का। कौन सा अनुवासन, पटोल आदि चंदन आदि। बस हमको पढ़ना है, एक बार रटना नहीं, एक बार हमको पता चल जाएगा, दिमाग हमारे पास चला जाएगा ना तो क्वेश्चन आपका निकल जाता है। मूर्ध विरेचन, सिरो विरेचन कब करना चाहिए, सिंपल सी बात है, जब सर में दिक्कत हो, जैसे सिरो गौरव हो गया, सिरा सूल हो गया, तो हमारे पास मूर्ध विरेचन, यहाँ हमारे पास नस्य का प्रयोग करना चाहिए अणु तेल के तौर। ज्वर में रक्त मोक्षण कब करना चाहिए, जब हमारे पास ठंडा गर्म हर चीज अपना लिया, कुछ से शांति नहीं मिल रही है तो हमको रक्त मोक्षण करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ज्वर में विभिन्न पेय आदि मैंने बताया था याद करने के लिए। कह रहा है कि क्षुधान अल्पम ज्वरी, इसमें लाज पेय देना चाहिए। अम्ल अभिलाषी हो तो क्या करना चाहिए, अम्ल के साथ हमारे पास नागर का प्रयोग। अगर श्रेष्ठ विट पैतिको हो तो उस कंडीशन में दांडी अम्ल को नागर के साथ, यहां से छोड़ दो, अब नीचे से इंपॉर्टेंट है ये पार्श्व बस्ती सिरो रुजा। तो पार्श्व में किडनी है, किडनी के लिए अच्छा दवाई क्या है हमारे पास, गोक्षुर, तो स्वदृष्टा कंटकारिभ्याम सिद्ध्या। ज्वर तिसारी में हमारे पास कृष्ण पर्णी वाला बिलो नागर के बाद, एक बार मैं कह रहा हूँ जिस रीड करना, याद नहीं करना। काश श्वास और हिक्का में हमारे पास क्या करना चाहिए, विदारी गंधादि का प्रयोग करना चाहिए। विबंधे वर्षा में हमारे पास यौ और पिपली आम्ल का आपने एक बार पढ़ा होगा, कोष्ठ विबद्धे कैन करके बताया था हमने आपको याद करने के लिए। मृदका है, पिपलिके है, इन सब चीजों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगर बात करते हैं हमारे पास विषम ज्वर नाशक 5 कषाय, और इसमें हम लोग बताए थे आपको कप निकी गुड्डू याद करना। हमारे पास कलिंग है, पटोल, मतलब संतत ज्वर में, सतत ज्वर में, अनुदूषक, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में किस किस चीज का प्रयोग, तो कप निकी गुड्डू बताया था याद करने के लिए। ज्वर में घृतपान आपने देख लिया। हमारे पास और कौन कौन से घृत है, हमारे पास पिपली आदि घृत है, वशादि घृत, चंदनादि तेल, अगरू आदि तेल। तो हमारे पास अगर पिपली आदि घृत है तो ये जीर्ण ज्वर नाशक है, वशादि ये भी जीर्ण ज्वर नाशक, ये ध्यान रखिएगा। चंदनादि तेल कहाँ प्रयोग करेंगे, कह रहा है कि तेलम अभ्यंग्यात शब्दो दाह ज्वर अपनेति। अगर हमारे पास दाह वाला ज्वर है तो हमारे पास चंदन आदि तेल, अगरू आदि तेल हमारे पास जब शीत ज्वर है तब प्रयोग करना चाहिए। वात पित्त ज्वर में धारा उष्ण जल देखा ही है, और 4 गुने पानी में दूध को पका के जो देते हैं वो भी हमारे पास वातज पित्त ज्वर कहते हैं। जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशम पयम प्रशमनम, मतलब ध्यान रखिएगा। सन्निपात ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या है, वर्धनेन एक दोषः
और कफ स्थान पूर्वी, मैंने बताया था जौ में का ज्वर में मदाते में कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करना चाहिए, जबकि अतिसार और मूत्र की में हमारे पास वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करना चाहिए। सन्निपात ज्वर का उपद्रव जो होता है हमारे पास कर्ण मूल में क्या होता है, सुदारुण शोथ होता है, और कर्ण मूल शोथ की चिकित्सा क्या करता है, रक्त अवसेचन होता है, सर्पी पान होता है, और कफ पित्त और नावन करते हैं, और हमारे पास कवल ग्रह का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारे पास विषम ज्वर की चिकित्सा सूत्र के बारे में, तो कर्म संधारण तृतीय चतुर्थ का कहता है कि विषम ज्वर में प्रायः आगंतुक अनुबंध होता है, सन्निपात होता है, देव विपासन चिकित्सा, मणि औषधि। ध्यान रखिएगा किसकी चिकित्सा कहते हैं हमारे पास, तो भगवान शंकर की, जिसको रुद्र कहते हैं, और विष्णु नाम सहस्त्र पाठ के बारे में बताया गया, और सारी व्याधि बताएगी, इसकी चिकित्सा छोड़ सकते हो। धातुगर जत की चिकित्सा याद रखिए, रस में हमारे पास वमन और उपवास, रक्त में सेक प्रदेह संसमन, मांस मेद में हमारे पास विरेचन प्लस उपवास, अस्थि और मज्जा में निरु और उपवास। तो ये निरु और अनुवासन देना चाहिए। डिफरेंट टाइप के ज्वर हैं, जैसे मंथर ज्वर है योग रत्नाकर में, एषण ज्वर जो काश्यप में बताया गया, हरिद्रक ज्वर वृद्ध भागवत, ज्वर अतिसार माधव में, पुराणानुसार ज्वर जो होता है हमारे पास हारित ने बताया, गंभीर ज्वर सुश्रुत ने बताया, बात बलासक ज्वर अष्टांग संग्रह, औषधि गंध ज्वर जो है सुश्रुत और माधव बताया। आगंतुक ज्वर की चिकित्सा ज्यादा याद नहीं करना है, हाँ आप एक बार जस्ट रीड कर लेना। हमारे पास अभिशापज अभिचारज और भूत वाले में देवोपास्त्र चिकित्सा करते हैं, क्रोध वाले में हमारे पास पित्त को शांत करने वाले, काम वाले में क्रोध वाले को काम से जीतना चाहिए, जरूरी नहीं याद रखना। ये याद रखिएगा ज्वर मुक्त पुरुष के क्या लक्षण, कह रहा है कि ज्वर प्रमोक्ष पुरुष कुंजना वमितः चेष्टित स्वसिनः वर्णा स्विनांग वेपते लियते मुंह। दारुण मोक्ष जो होता है इससे सहसा ज्वर शांत हो जाता है, और अदारुण मोक्ष जो होता है उचित काल परिपाक पश्चात ज्वर का मोक्ष। तो सहसा जो शांत होता है उसको दारुण मोक्ष कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास पुनरावर्तक ज्वर, और इस पुनरावर्तक ज्वर में कहता है कि इसका हेतु क्या है, कि अगर आपका ज्वर ठीक हुआ नहीं था लेकिन फिर से आपने क्या कर लिया, गलत आहार विहार कर लिया, तो आपको पुनरावर्तक ज्वर होता है। इसकी चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मृदवी शोधने शुद्धि यापना बस्ती हिता हितश लघु आयुष, अंडरलाइन तिक्त घृत का पान करते हैं, उद्वर्तन करते हैं, स्नान करते हैं, धूपन अंजन का प्रयोग करते हैं, और एक चिकित्सा बताई गई है कषाय पुनरावर्तक ज्वर नाशक कषाय है, कीड़ा तिक्तम तिक्तम मुस्तः परपटको अमृत। और लास्ट में आते हैं हमारे पास रोग के संदर्भ में, ज्वर के संदर्भ में, रोग राटम सर्वभूतानाम कृतः दारुणः ज्वरः तस्माद विशेषतः ये प्रश्न ही विषय। तो ये हमारे पास ज्वर से संबंधित इतना पोर्शन जो हुआ, इसको इतना याद रखना है, और एक बार जब भी आपको टाइम मिले इसको एक बार जस्ट क्या करना है, रीड करना है।